गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में रघु रहता था। न जमीन, न दुकान, न कोई अपना सात संगत। बस रोज सुबह सूरज निकलते ही शहर की ओर निकल जाता सात संगत, मजदूरी की तलाश में। कभी काम मिलता, कभी नहीं। और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता सात संगत। रघु अक्सर कहा करता, मेहनत मेरी पूंजी है, पर रोटी शायद मेरी किस्मत के कम लिखी है सात संगत। उसकी पत्नी सीता चुपचाप सब सहती थी। खाली पेट बच्चों को सुलाना और खुद आंसू पी जाना उसकी रोज की आदत बन गई थी सात संगत। एक दिन की बात है, रघु को पूरे दिन काम नहीं मिला। शाम को लौटते समय जेब में बस 2 सूखी रोटियां थी। किसी ने दया में दे दी थी सात संगत। घर पहुंचते ही देखा सीता बुखार में तप रही थी और बच्चे भूख से रो रहे थे सात संगत। रघु ने कांपते हाथों से रोटियां तोड़ी, एक बच्चे को एक दूसरे को सात संगत जी। सीता ने धीरे से कहा, तुम नहीं खाओगी? रघु मुस्कुरा दिया सात संगत, मैं तो आज किस्मत की रोटी खा चुका हूँ। सीता समझ गई सात संगत। उस रात रघु ने पानी पीकर ही सोने की कोशिश की सात संगत। अगली सुबह वो फिर मजदूरी के लिए निकला। रास्ते में एक निरंकारी सत्संग चल रहा था। भूख से बेहाल रघु यूं ही अंदर बैठ गया सात संगत। महापुरुष के वचन थे, रोटी मेहनत से मिलती है पर संतोष और सहारा परमात्मा से सात संगत। जो किस्मत को दोष देता है वो टूटता है, जो प्रभु को मान लेता है वो जुड़ जाता है सात संगत। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने उसे काम दिलवाया। काम छोटा था पर सम्मान के थे सात संगत। आज भी रघु अमीर नहीं थे, पर उसके घर में अब भूख के साथ निराशा नहीं बैठती सात संगत, क्योंकि उसने समझ लिया किस्मत की रोटी कम हो सकती है पर प्रभु का सहारा कभी कम नहीं होता सात संगत जी। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। न घर पक्का, न जेब में पैसे, बस रोज की मजदूरी और ईश्वर का अटूट भरोसा सात संगत। उसकी पत्नी सीता बीमार रहती थी और छोटा सा बेटा मोहन भूख को समझने के लिए सात संगत जी पहले ही उसे महसूस करने लगता था सात संगत। हरिया तेज सात संगत जी रोज सुबह निरंकार प्रभु का नाम लेकर काम पर निकलता सात संगत। कई बार काम मिलता, कई बार नहीं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पूरा दिन बीत गया, कहीं काम नहीं मिला। शाम ढलने लगी और घर में चूल्हा पड़ा। सात संगत जी ठंडा पड़ा था। घर लौटते समय हरिया ने एक ढाबे के बाहर देखा, कुछ रोटियां फेंकी जा रही थी सात संगत। उसका दिल कांप उठा। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई अगर ये फालतू है तो मुझे दे दो, बच्चे भूखे हैं। ढाबे वाले हंस पड़ा, ये तेरी किस्मत में नहीं है, जा कहीं और। हरिया की आंखें भर आई सात संगत, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बोला, निरंकार जो तूने लिखा होगा वही मिलेगा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? हरिया ने सच बता दिया सात संगत। साधु मुस्कुराए और बोले, आज तेरी रोटी किसी और रूप में आएगी। यह कहकर उन्होंने हरिया को एक छोटा सा कपड़ा पकड़ा दिया सात संगत और आगे बढ़ गए। घर पहुंचा तो सीता की हालत बिगड़ी हुई थी। मोहल्ले वाले ने कहा, दवा लाओ नहीं तो देर हो जाएगी। हरिया के पास पैसे नहीं थे। तभी उसे साधु का दिया कपड़ा याद आया सात संगत। उसने देखा वो कपड़ा नहीं बल्कि कुछ सिक्के थे। शायद किसी ने जानबूझकर सिल दिए थे सात संगत। उसी पैसे से दवा लाई, सीता बच गई। उस रात घर में भले ही पूरी रोटी ना थी,
लेकिन जीवन बच गया था साथ संगत। सीता की आंखों से आंसू बह निकले साथ संगत। आज समझ आई रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, कभी कभी जान भी बचाती है। साथ संगत जी, कुछ दिनों बाद वही ढाबे वाला गंभीर बीमारी में फंस गया। गांव के लोग मदद से मुकर गए। तब हरिया आगे बढ़ा साथ संगत। उसने अपनी कमाई से उसके इलाज में मदद की। ढाबे वाले ने रोते हुए साथ संगत जी कहा, भाई उस दिन अगर मैं तुझे रोटी दे देता। तो साथ संगत जी हरिया मुस्कुराया, भाई वो रोटी मेरी किस्मत में नहीं थी, पर शायद तेरी सीख मेरी किस्मत लिखी थी साथ संगत। किस्मत की रोटी वही नहीं होती जो हमें दिखे, किस्मत की रोटी वो होती है जो निरंकार हमें सही समय पर देता है। देर से सही पर खाली हाथ कोई नहीं लौटता साथ संगत जी। साथ संगत जी, शहर के किनारे झुग्गियों में रहने वाली राधा एक विधवा महिला थी। पति को गुजरते कई साल हो चुके थे। गोद में एक छोटी बिटिया, गुड़िया और हाथ में सिलाई का पुराना हुनर, बस यही उसकी दुनिया थी साथ संगत। हर सुबह राधा एक ही प्रार्थना करती थी, निरंकार आज मेरी बेटी भूखी ना सोए। साथ संगत, उस दिन भी उसने पड़ोस के घरों में कपड़े सिलने की कोशिश की, मगर किसी ने काम नहीं दिया। शाम होते होते घर में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी साथ संगत। राधा ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा बेटी की थाली में रखा और दूसरा हिस्सा खाली थाली में रखा साथ संगत। गुड़िया ने पूछा, माँ तुम नहीं खाओगी? राधा मुस्कुरा दी, माँ ने पहले ही खा लिया है बेटा। लेकिन सच ये था कि वो किस्मत की आखिरी रोटी बेटी के लिए छोड़ चुकी थी साथ संगत। रात गहरी हो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी साथ संगत। कांपती आवाज में बोली, बिटिया 2 दिन से भूखी हूँ, अगर थोड़ा खाना मिल जाए। तो साथ संगत जी, राधा का दिल कांप उठा। घर में तो कुछ भी नहीं था। फिर उसने बेटी की ओर देखा और थाली से वो आधी रोटी उठाकर बूढ़ी औरत को दे दी साथ संगत। बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। बेटी तूने आज मुझे नहीं, अपने भाग्य को खिला दिया है साथ संगत। ये कहकर वो चली गई। अगली सुबह सूरज के साथ राधा की किस्मत भी बदली साथ संगत। एक सेठानी आई और बोली, कल रात एक साध्वी ने बताया झुग्गी में एक औरत है जिसने भूखे को अपनी रोटी दी है। मुझे ऐसे ही सच्ची आत्मा चाहिए साथ संगत। राधा को अस्थायी काम मिल गया। बेटी के लिए स्कूल, घर में चूल्हा, सब धीरे धीरे चल पड़ा साथ संगत। राधा रोज निरंकार को धन्यवाद देती और कहती, जिस दिन मैंने अपनी आखिरी रोटी दी उसी दिन मेरी किस्मत ने खाना शुरू किया साथ संगत। कभी कभी त्याग ही किस्मत की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जो निरंकार पर भरोसा करता है उसकी रोटी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती साथ संगत जी। पहाड़ी गांव के आखिरी छोर पर भोलू नाम का एक बूढ़ा कुल्ली रहता था। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, पर हाथ साथ संगत जी अब भी मेहनत के आदी थे। उसकी पत्नी धनिया पिछले साल चल बसी थी साथ संगत। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक चूल्हा था जो साथ संगत अक्सर ठंडा रहता। भोलू रोज सुबह स्टेशन पर जाता, कुली कुली आवाज लगाता, मगर यात्री कम थे, जवान कुली ज्यादा साथ संगत। उस दिन पूरा दिन बीत गया, किसी ने पुकारा नहीं साथ संगत। शाम को जेब टटोली, सिर्फ 2 सिक्के थे साथ संगत। उन सिक्कों से साथ संगत जी उसने एक ही रोटी खरीदी। साथ संगत गर्म नहीं थी, पूरी भी नहीं साथ संगत, अधूरी सी रोटी साथ संगत। घर लौटते समय रास्ते में एक बच्चा मिला, फटे कपड़े, सूखी साथ संगत जी आंखें। बच्चा बोला, बाबा सुबह से कुछ नहीं खाया। भोलू रुक गया साथ संगत। रोटी को देखा और बच्चे को। उसके हाथ कांपने लगे।
आज अगर ये रोटी चली गई तो रात भूखी जाएगी साथ संगत। फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, निरंकार जो लिखा होगा वही होगा साथ संगत। भोलू ने रोटी को 2 टुकड़े में तोड़ा, एक टुकड़े बच्चे को दे दिया, दूसरा पत्थर पर रख दिया साथ संगत जी। बच्चा खाते खाते बोला, बाबा आप नहीं खाओगे? भोलू हल्की हंसी हंसा साथ संगत। बेटा बुजुर्गों की भूख कम होती है। रात को भोलू खाली पेट सो गया साथ संगत। भूख ने करवटें बदलवाई साथ संगत, पर दिल सुकून में था। अगली सुबह स्टेशन पहुंचा तो अजीब हलचल थी साथ संगत। एक अफसर आया हुआ था। कुलियों से पूछा गया, कल किसने एक भूखे बच्चे की मदद की थी? भोलू चुप रहा साथ संगत। किसी ने उसकी ओर इशारा कर दिया। अफसर ने कहा, वो बच्चा मेरा बेटा था। कल गाड़ी छूट गई, बच्चा खो गया था। आपने उसे सिर्फ रोटी नहीं दी, जिंदगी दी है साथ संगत। अफसर ने भोलू के हाथ में कागज थमा दिया, अस्थाई काम और रहने की जगह साथ संगत। भोलू की आंखों से आंसू बह निकले साथ संगत। उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, निरंकार मेरी रोटी अधूरी थी पर तेरी रहमत पूरी थी साथ संगत। साथ संगत जी, जो अपनी रोटी बांट लेता है उसकी किस्मत कभी भूखी नहीं रहती। निरंकार देर करता है पर अंधेरा करके नहीं छोड़ता साथ संगत जी। साथ संगत जी, गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी सी झोपड़ी में दादी शांति अपने छोटे से पोते चिंटू के साथ रहती थी। बेटे बहू दोनों चल बसे थे। अब दादी ही माँ भी थी, पिता भी साथ संगत। दादी के हाथ कांपते थे, आंखें कम देखती थी, पर दिल में एक ही ताकत थी साथ संगत, निरंकार पर भरोसा। हर सुबह दादी चिंटू को जगाती, उठ मेरे लाल, निरंकार का नाम ले ले, आज जो मिलेगा वही प्रसाद होगा। उस दिन घर में बस एक छोटी सी रोटी बची थी साथ संगत। दादी ने उसे आधा आधा करने का सोचा साथ संगत। चिंटू बोला, दादी आप पूरा खा लो, मैं स्कूल में खा लूंगा। दादी मुस्कुराई, अरे पगले, दादी की भूख तो कब की मर गई। सच ये था कि दादी 2 दिन से भूखी थी साथ संगत। दोपहर को चिंटू स्कूल चल गया। दादी बाहर आंगन में बैठी रोटी को देखती रही साथ संगत। तभी एक भूखी गाय झोपड़ी के पास आ खड़ी हुई। दादी ने बिना सोचे रोटी उठाई और गाय के मुंह में डाल दी साथ संगत। मन ही मन बोली, निरंकार जब तेरी बनाई आत्मा भूखी है तो मेरी भूख किस काम की है साथ संगत। शाम को चिंटू लौटा, दादी आज खाना क्या है? दादी ने उसे सीने से लगा लिया। आज कहानी है साथ संगत, बेटा रोटी कल मिलेगी। रात को दोनों खाली पेट सो गए साथ संगत। अगली सुबह गांव में शोर था। एक सेठ आया था, बोला कल किसी ने मेरी गाय को भूखा नहीं लौटाया, मैं उस घर को ढूंढ रहा हूँ। लोग दादी की झोपड़ी और ले गए साथ संगत। सेठ ने दादी के चरण छुए, माँ आपने मेरी गाय नहीं मेरी किस्मत बचाई है, आज से आप मेरी माँ है। सेठ ने दादी को राशन, घर और चिंटू की पढ़ाई का वादा किया साथ संगत। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, देख बेटा, जब रोटी बांटी जाती है तो किस्मत कई गुना लौट कर आती है। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, दादी निरंकार सच में सब देखता है ना? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, निरंकार रोटी नहीं गिनता, नियत गिनता है। जो बुजुर्ग अपने हिस्से की रोटी छोड़ देता है वो आने वाली पीढ़ी की किस्मत लिख देता है साथ संगत। निरंकार कभी खाली हाथ नहीं लौटता साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक छोटे से कस्बे में कमला देवी अपने बेटे रमेश और बहू सुनीता के साथ रहती थी। घर बड़ा नहीं था, आमदनी भी सीमित थी।
रमेश फैक्ट्री में काम करता था। कमला देवी उम्र के कारण कमजोर हो चली थी सासंगत, पर घर का सारा काम अब भी उन्हीं के अनुभव से चलता था। सुनीता शहर से आई थी। नया घर, नए नियम, सब उसके लिए कठिन था सासंगत। कमला देवी अक्सर कहती, बहू घर छोटा है, सब्र बड़ा रखना पड़ता है। पर सुनीता के दिल में चुपचाप शिकायतें जमा हो रही थी सासंगत। एक दिन घर में हालात बहुत खराब हो गए। रमेश की नौकरी चली गई, कमाई बंद, खर्च बढ़ते गए सासंगत। उस रात रसोई में सिर्फ 2 रोटियां बनी। कमला देवी ने एक रोटी सुनीता की थाली में रखी, दूसरी अपनी थाली में सासंगत। सुनीता मन ही मन बोली, मेरे मायके में तो ऐसा नहीं था। कमला देवी उसकी आंखें पड़ गई सासंगत। धीरे से बोली, बहू आज पेट नहीं, धैर्य भरने का दिन है। रात को कमला देवी ने चुपचाप अपनी रोटी आधी खा ली, आधी कपड़े में बांधकर रख ली सासंगत। सुबह पड़ोस में एक बूढ़ी बहन आई। माँ 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कमला देवी ने बिना बोले वही आधी रोटी उसे दे दी सासंगत। सुनीता ये सब देख रही है। सासंगत उसका दिल भारी हो गया। कुछ दिन बाद रमेश को एक काम मिला सासंगत। वह भी उसी बूढ़ी बहन के बेटे के जरिए सासंगत। रमेश ने घर आकर बताया, माँ उस दिन किसी ने उसकी माँ की मदद की थी, उसी की दुआ काम आई। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले सासंगत। वो कमला देवी के पैरों में बैठ गई। माँ मैं आपकी परीक्षा लेती रही, पर आप तो मेरी किस्मत संवार रही थी। सासंगत जी, कमला देवी ने बहू को उठाया, सीने से लगाया और बोली, बहू निरंकार ने मुझे माँ बनाया है और तुझे बेटी। उस दिन से घर में रोटियां वही थी, पर मन भर गया था सासंगत। जहाँ सास त्याग करती है और बहू समझ सीखती है सासंगत, वहाँ घर नहीं मंदिर बनता है सासंगत जी। एक पुराने मोहल्ले में शारदा माँ अपने बेटे मोहन और बहू कविता के साथ रहती थी। मोहन ऑटो चलाता था, कमाई सीमित थी, पर घर सादगी से चलता था सासंगत। कविता पढ़ी लिखी थी, उसे लगा था ससुराल में सब कुछ उसके मुताबिक होगा, पर हकीकत अलग निकली सासंगत। छोटा घर, कम साधन और सास की सख्त खामोशी सासंगत। शारदा माँ ज्यादा बोलती थी, बस सुबह उठकर निरंकार का नाम लेती, रसोई में जाती और बहू के लिए सब कुछ चुपचाप कर देती सासंगत। कविता मन ही मन सोचती, माँ जी को मुझसे कुछ कहना ही नहीं। एक दिन मोहन की तबीयत खराब हो गई सासंगत। काम बंद, दवा का खर्च, घर में तंगी बढ़ गई सासंगत। उस रात रसोई में सिर्फ 3 रोटियां बनी थी। शारदा माँ ने 2 रोटियां मोहन और कविता की थाली में रखी और अपनी थाली खाली छोड़ दी सासंगत। कविता ने देखा तो बोली, माँ जी आपकी रोटी। शारदा माँ मुस्कुरा दी, आज व्रत है बहू। पर सच ये था, वो कई दिनों से आधा अधूरा खा रही थी। रात को शारदा माँ ने बहू को सोते देखा तो चुपचाप आंगन में बैठकर रो पड़ी सासंगत। निरंकार मेरी बहू को दुख मत देना, मेरी तकलीफ ले लेना सासंगत। कुछ दिनों बाद मोहन को बड़ा सासंगत जी काम मिल गया, आय स्थिर हो गया। कविता ने एक दिन अचानक देखा शारदा माँ की दवाइयाँ अधूरी थी। उसका दिल कांप उठा सासंगत जी। वो माँ जी के पास बैठ गई। माँ आपने खुद को क्यों भुला दिया? शारदा माँ की आंखें भर आई। बहू माँ बनने के बाद अपना हिस्सा याद नहीं रहता। कविता फूट फूट कर रो पड़ी सासंगत। उसने माँ जी के हाथ थाम लिया। आज से आप चुप नहीं रहेंगी और मैं सुनना सीखूंगी सासंगत जी। उस दिन से घर में कमी वही थी, पर शिकायत नहीं सासंगत। कई बार सास की चुप्पी डांट नहीं,
दुआ होती है और बहू की समझ घर के सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।